हेलो दोस्तों, करियर प्लानिट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए दो सेटों का डिस्कशन एक साथ करेंगे, जिसमें 80 क्वेश्चन होंगे और वो केवल जीएस के, ठीक है, जो आपको बिहार दरोगा, बिहार एसएससी वगैरह, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं। दोनों सेट में बहुत बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन डाला गया है। चूँकि हमने पढ़ा है तो हमको बेस्ट लगा, इसीलिए हम आप लोग के समक्ष लाए हैं। यदि इसके अलावा यदि आप क्यूज करना चाहते हैं स्पेशली लूसेंट बुक का, तो वहाँ पे रोज़ हम क्या कर रहे हैं, 12 बजे वीडियो अपलोड करते हैं दोपहर में। उस वीडियो को पहले आप देखिए और रोज़ का रोज़ लूसेंट किताब को पढ़िए, साथ में करोन आपकी एक बेहतर तैयारी वहाँ से हो सकती है यदि आप चाहे तो। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं और आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों और उत्तर में मालवा तक फैली हुई है? तो देखिए यहाँ पर स्पेशली सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पीरियड के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए इतिहासकारों में सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर टाइम पीरियड में बहुत ही विरोधाभास है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, एनसीईआरटी कुछ और ही बोलता है। लेकिन यहाँ पर 2500 ईस्वी के आसपास को मेन टारगेट रखा गया। कितना? 2500 ईस्वी पूर्व को जो है रखा गया। तो इस ऑप्शन में 2500 ईस्वी पूर्व तो नहीं है, यहाँ पर 3000 ईस्वी पूर्व है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3000 ईस्वी पूर्व। ये बसीन की संधि क्या है? बसीन की संधि 1802 में होता है। बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच यहीं से क्या होता है कि पेशवा का कार्यकाल समाप्त कर देता है, ठीक है ना, बसीन की संधि से। मद्रास में वेद समाज की स्थापना कब की गई? तो 1864 ईस्वी में श्री धरालू नायडू के द्वारा। 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग निम्नलिखित में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई के रूप में काम करती है, जो करम दल और नरम दल को मिलाने का काम किया था। शिमला समझौता को देखिए 1971 ईस्वी में एक घटना होता है, याद रखिएगा। 1971 में क्या होता है कि पाकिस्तान जो है इंडिया पर आक्रमण करता है। बदले में इंडिया क्या करता है, पाकिस्तान को मार मार के कूट के क्या करता है, भगा देता है। उसके 97,000 सैनिक को क्या करता है, इंडिया में बंद करके रख लेता है। और इसका जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, एलओसी है, वहाँ तक जो है बॉर्डर बना देते हैं। तो क्या, तो 1972 में एक सम्मेलन होता है, सम्मेलन नहीं समझौता होता है 1972 में, शिमला समझौता उसी के नाम से जाना है। तो 1971 के युद्ध के बाद हो, जो इंदिरा गांधी और जाडे भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था। तो यही बात यहाँ पर बता रहा था कि शिमला समझौता किसके किसके बीच हुआ था। एक गैल्पो या ड्रैगन राजा, ये भूटान का राजा था और इसका नाम क्या था, उगेन वांगचुक। थोड़ा सा ये उल्टा पुल्टा नाम है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होता, बिल्कुल सही बात है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता, दोनों का दोनों सही। लेकिन ये जो कारण बला है, इसका सही व्याख्या नहीं करता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर देख लेते हैं, नीति निर्देशक बनाने और कानून अभिनीत करते हुए राज्य को ध्यान में रखने वाले आदर्श को दर्शाता है, बिल्कुल सही बात है। वे समुदाय जो कल्याण को बढ़ावा देते इसलिए सामाजिक और समाजवादी है, हाँ सही बात है, कल्याणकारी संस्था है। ये उल्लंघन के लिए अदालत और कानूनी में परिवर्तन है, तो सही बात है। जैसे कि आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय में जाकर दायर कर सकते हैं। लेकिन जैसे कोई आदमी रोड पर सरकारी पेड़ को तोड़ता है, तो इसके लिए आप कानून में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो वही है कि अदालत में नहीं जा सकते हैं। यदि आप परिवर्तनीय है, ये क्या बोला जा रहा है कि यदि आप परिवर्तनीय है और इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसा बात नहीं कि इसको भी कानून की आवश्यकता पड़ती है। राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखिए, जिस तरह से राज्य में मुख्यमंत्री होता है, उसी तरह से केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति नहीं होता है। राष्ट्रपति राज्य में राज्यपाल के बराबर होता है। ये ब्लू मून क्या होता है, ठीक है, जब एक ही महीना में 2 बार पूर्णिमा होता है, ठीक है, तो एक पहले वाले जो दूसरा वाला जो चांद होता है, दूसरा वाला जो पूर्णिमा था, दूसरे वाले चांद को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लू मून बोलते हैं। ब्लैक रॉक पर्वत क्या है? ब्लैक रॉक पर्वत जो है, देखिए यहाँ पर कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट हो जाएगा, सी गलत है। वो आप इस प्रकार से कुछ देंगे, इस साइड क्या है उत्तरी अमेरिका और इस साइड क्या है दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत है, उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत है। तो वही बात है, ब्लैक रॉक कहाँ पर है? यूएसए में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नियंत्रण और नियमन कौन करता है? तो नाबार्ड। नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 के शिवरावन समिति के साथ हुआ था और अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो गोविंद चिंतालू इसके अध्यक्ष है। यूएनडीपी क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने वाली एक तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 1992 में एक सम्मेलन होता है, शिमला सम्मेलन, ठीक है। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का एक शहर है, उसी में 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को जो है क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर कहाँ पर है? प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर कहाँ है? वेंकटाद्रि में है। ये तिरुमाला मंदिर कहाँ पर? तो केरल में। यहाँ पर देखिए दिए
गए बल और विस्थापन की दिशा में 90 डिग्री का विस्थापन होता है। तो कल देखिए, सबसे पहले देखिए आप अपने माथा पर क्या कीजिए, 25 kg भार उठा लीजिए, पूरा दिन टहल लीजिए, और आपसे पूछा गया कि आप कितना काम करते हैं, तो आपके द्वारा काम किया जाएगा 0, क्योंकि वहाँ पर विस्थापन 0 हो जाएगा। आपके माथा पर जो सामान है उसका विस्थापन अर्थात घुसकावा नहीं होता, इधर से उधर नहीं होता, ठीक बैठा रहता है। अर्थात आपके माथा जिस पर आपका जिसके आपके ऊपर आपका वो सामान रखा हो, दोनों के बीच में 90 डिग्री, और 90 डिग्री का क्या होता है, शून्य। और वैसे भी एक फार्मूला आता है, वर्क बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। जो आप बल लगाते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान 90 डिग्री होता है, तो सारे के सारे को गुना करेगा तो 0 हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। देखिए प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। AC और DC के बारे में आप क्या जानते हैं? AC और DC में जो आप कहते हैं कि AC एक चार्ज का प्रभाव होता है, AC में जो है 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होता है, और DC में जो है 0 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, त्वरण F बराबर m है, तो 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु का ताप का निर्देशक क्या होता है, ताप का निर्देशक जब पूछेगा तो पदार्थ का जो अणु का गतिज ऊर्जा होता है, ठीक है, औसत गतिज ऊर्जा होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे किसी pH मान 7 से कम होता है तो ये एसिड हो जाएगा, तेजाब हो जाएगा। देखिए ये जो pH स्केल होता है, pH स्केल में 0 से लेकर 14 तक अंकित आता है, और 7 को बॉर्डर माना जाता है। 7 को माना जाता है अम्लीय, 7 से पीछे 1 से मतलब 1 2 3 4 5 6 तक क्या है, अम्लीय, और 7 से 8 9 10 11 तक क्षारीय। इस pH स्केल का खोज कौन किया था, सोरेनसन के द्वारा। तो 7 से कम है तो क्या हो जाएगा, तेजाब हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा के अंतर्गत यकृत के, लीवर के उपचार और अध्ययन किया जाता है? हेप्टोलॉजी में क्या जाता है, हेप्टोलॉजी में यकृत का अध्ययन किया जाता है। बादल का रंग सफ़ेद होता है, क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है क्या होता है, बादल का रंग सफ़ेद होता है। निम्नलिखित में से किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले अर्थात आगे बढ़ते? ये जो मेसोजोइक युग है ना, इस युग में क्या होता है, डायनासोर जो है आगे बढ़ते हैं। बैल का स्राव, जिसको आप बैल का स्राव क्या होता है, जिगर या यकृत से। ठीक है, सीरियल पोर्ट ब्रश, एक सीरियल पोर्ट ब्रश क्या कर सकता है, ये हार्ड ड्राइव से जानकारी को स्थानांतरित कर सकता है, और केवल हार्ड ड्राइव को जो है जानकारी स्थापित, मतलब ऑप्शन नंबर ए बी दोनों यहाँ पे डाल दिया गया, एक ही ऑप्शन सही है। प्रकृति के क्लीनर्स, इसको अपघटक जिसको बोलते हैं, ये पृथ्वी का जो है क्या है, पृथ्वी का क्लीनर्स बोला जाता है इसको। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बोला जा रहा है कि सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी प्राधिकरण दोनों के विरुद्ध कौन सा ऋण जारी किया जा सकता है? तो आपको पता है कि अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के ऋण जारी किया जाता है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, परमादेश और प्रतिषेधन, ये 3 प्रकार का किया जाता है। उत्प्रेषण, तो ये जो सार्वजनिक व्यक्ति के साथ साथ निजी व्यक्ति और सरकारी व्यक्ति दोनों आदमी के विरुद्ध कौन लगाया जा सकता है? ये बंदी, प्रत्यक्षीकरण, चाहे कोई भी आदमी हो उसको बिना किसी कारण का गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब मान के चलिए आप रोड का एक व्यक्ति हैं और बोलेंगे कलेक्टर के ऑफिस में जाके हम कलेक्टर पे है, तो आपसे पूछा जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत आप किस अधिकार से काम करते हैं, तो उसको अधिकार परीक्षा बोला जाता है। और ये परम आदेश क्या होता है कि जब कोई अधिकारी किसी काम को ठीक तरीके से नहीं निभा रहा होता है तो उस पर क्या लगता है, परम आदेश लगता है। प्रतिषेध क्या होता है कि आप उस लायक नहीं है और काम करते हैं तो आपको मनाया जाएगा, मना किया जाएगा कि प्रतिषेध क्या होता है कि जब कोई नीचे वाला न्यायालय अपने से अधिक अधिकार का प्रयोग करता है तो ऊंचे के न्यायालय द्वारा यह प्रतिषेध लगाया जाता है कि ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। भारत भूमि संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है? तो संपूर्ण विश्व की क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना क्लोज ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, और 2.8 भी मार देगा कोई, जो कि गलत है। कितना है इसका, 2.4। यदि जनसंख्या में पूछेगा तो 17.5 17.5 17.5%। भारत और श्रीलंका के बीच जो विभाजक का कार्य करता है पाक जलडमरू मध्य, ऑप्शन नंबर ए। कढ़ाई की कला टोडा शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? यह तमिलनाडु के द्वारा किया गया था। नागरिकों के मौलिक अधिकार और संवैधानिक संरक्षण किसके द्वारा का गारंटर कौन है, गारंटी कौन लेता है? तो भारत का कौन लेता है? सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 32 के तहत। किस लड़ाई के बाद ब्रिटिश के शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ, अर्थात आसान हो गया? तो जो प्लासी का लड़ाई होता 23 जून 1757 ईस्वी को, इसके बाद जो है ब्रिटिश लोग आराम से जो है यहाँ पर करने लगे शासन। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का किसका हिस्सा है? तो ये का हिस्सा कौन है? तो नीलगिरी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। एशियाटिक ये जो पनामा नहर है, ये है ना, ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों को क्या करता है, जोड़ता है। राष्ट्रीय लोक लेखा समिति के किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा। की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी।
जब कोई बास्केटबॉल का खिलाड़ी दोनों हाथों में बास्केटबॉल को लेकर स्कोर डालता है तो उसको बोलते हैं डंक मारना। भारतीय संसद के किसी सत्र को बुलाने और स्थगन करने का अधिकार किसके पास होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय का मतलब हुआ कि जिसका वर्णन संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का वर्णन किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, और इन तीनों का अनुच्छेद किसी न किसी अनुच्छेद में इस तीनों का स्थान दिया, जैसे कि इसका चुनाव आयोग का अनुच्छेद 324 में दिया गया, उसी प्रकार ये सब का भी दिया हुआ है, लेकिन महिला आयोग का नहीं दिया है। यहाँ देखिए, देशांतरीय विस्तार के कारण अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच 2 घंटा का जो है समय है। 1 डिग्री देशांतर पार करने में जो है कितना डिग्री? तो 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 डिग्री 30 चौके 120 मिनट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वाराणसी के पास सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया था? अशोक के द्वारा बनाया गया था। हैंडबॉल के खेल में रेफरी द्वारा येलो कार्ड दिखाया जाना किसका चेतावनी है? तो ये चेतावनी है। येलो कार्ड जब दिखाएगा तो इसका मतलब आपको चेतावनी दिया जा रहा है। नौसेना अभ्यास बंगोसागर, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है प्रत्येक साल। भारत में निर्माणाधीन विश्व का सबसे बड़ा मालवाहक रेल का परिचालन किस शहर में होगा? तो ये प्रयागराज इलाहाबाद से शहर से होगा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा। 2019 में रैमन मैग्सेसे अवार्ड किसको दिया गया? तो रवीश कुमार को। 2020 में किसी को नहीं दिया गया है। इसरो ने किस वर्ष तक वीनस अर्थात शुक्र मिशन को लॉन्च करेगा? तो ये 2025 तक लॉन्च करेगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का गठन कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को। 5 अगस्त 2019 को केवल घोषणा किया था, लेकिन फाइनली कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को। नाटो का 30वां देश कौन है? तो मैसेडोनिया। एनके सिंह जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ये 5 वर्ष के लिए गठन किया गया था। हाल ही में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सम्मेलन में शामिल किया गया? तो ओरछा और ग्वालियर को। भारत के राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन है? लेह। ठीक है, ये सबसे ठंडा और सबसे शुष्क जिला है। और सबसे गर्म जिला कौन है? राजस्थान का जैसलमेर जिला। भारत ने परमाणु सक्षम सौर मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह लगभग कितने दूरी तक भेज सकता है? ये 800 किलोमीटर तक क्या कर सकता है? भेज सकता है। कौन ऐसा जीव है जिसको आप काट देंगे फिर भी जो है दोनों साइड बढ़ जाएगा? तो केचुआ, जिसको चाली बोलते हैं मैथिली भाषा में, और किसान का मित्र भी इसको बोला जाता है। यदि आप इसको काट देते हैं 2 अलग अलग भाग में ये बढ़ जाता है। लेमडा से जो है ना तरंग दैर्ध्य को दर्शाया जाता है। आपको जो या किसी भी आदमी को जो साधारण जुकाम हो जाता है, किसके कारण? विटामिन सी हो जाता है। किस विटामिन का उपयोग किया जा सकता है? अर्थात उसको सुधारने के लिए विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर देखिए, किसी ध्वनि तरंग का आवर्तकाल 2 सेकेंड 0.02 सेकेंड है, तो आवृत्ति क्या हो जाएगा? तो उसका जो है आवृत्ति बराबर हो जाएगा 1/t। तो बाद में काट छाट के आ जाएगा 50 हर्ट्ज। जैसे 1/0.2 करेंगे ना, 0.2 करेंगे तो काट के ऊपर में 100 हो जाएगा, काट देगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सी भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी है? तो ये साल की जो है ना भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी है। ये कैसा है? तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो ये ग्रेफाइट हो जाएगा। इंसुलिन क्या करता है? रक्त में शर्करा की स्तर को बनाए रखता है। हाइड्रोफोबिया, जिसमें जल से डर लगता है, रेबीज के वायरस के कारण होता है। विद्युत के स्विच की मरम्मत करते समय ये तो आसान काम है कि रबर का दस्ताना किया जाता है, जिससे कि बिजली का झटका ना लगे। देखिए, यहाँ पर यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 kg है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 kg, क्योंकि 1/6 होता है चंद्रमा पर। मैकेनिकल या साइकिल या मोटरसाइकिल के गतिशील हिस्सों के बीच ग्रीस क्यों लगाया जाता है? देखिए, ग्रीस इसलिए लगाया जाता है ताकि घर्षण कम हो और शरीर मतलब गाड़ी का पार्ट जो है कम घिसे। ऑप्शन नंबर बी। शरीर का सबसे लंबा हड्डी कौन है? जांघ की हड्डी, जिसको फीमर भी बोला जाता है। जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है, इसके कारण होने वाले प्रभाव का नाम है। अब देखिए, सारे के सारे नेगेटिव है। अब बहुत सारे लोग इसको भी मार देंगे, जो कि गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। जूल पर कूलम किसका है? तो ये वोल्ट का जो है ना इकाई है, जूल पर कूलम। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर से कल। बहुत बहुत धन्यवाद।